डोनाल्ड ट्रंप 13 मई को बीजिंग पहुंचे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बीजिंग को किले की तरह बंद कर दिया गया है। ये दौरा अभी चल रहा है और नतीजे आने वाले दिनों में सामने आएंगे। सवाल ये है कि कितनी महत्वपूर्ण है ट्रंप का 8 साल बाद उनका ये चीनी दौरा। एलन मस्क, टिम कुक समेत 17 सीईओ ट्रंप के साथ आखिर क्यों गए हैं और आखिर क्या रंग लाएगी ट्रंप और जिनपिंग के बीच ये मुलाकात और दोनों के बीच क्या चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ट्रंप 8 साल बाद चीन के दौरे पर हैं। वो 13 से 15 मई तक बीजिंग में रहेंगे। इससे पहले वो 2017 में भी चीन गए थे और उसी दौरे के बाद दुश्मनी शुरू हो गई थी। इस दौरे को दोनों देशों के बीच रिश्तों को स्थिर करने का बड़ा मौका माना जा रहा है। हालांकि ईरान युद्ध की वजह से माहौल थोड़ा जटिल भी माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि चीन बड़े पैमाने पर ईरानी तेल खरीदकर तेहरान को आर्थिक सहारा दे रहा है, जबकि चीन इसे अपनी ऊर्जा जरूरतों से जुड़ा हुआ मामला बता रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी किसानों की नजरें भी इस दौरे पर टिकी हुई है, क्योंकि उन्हें मजबूत ट्रेड डील की उम्मीद है। तो जानते हैं कि ट्रंप की यात्रा का मकसद क्या है और इसमें क्या होने वाला है। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच 7 मुद्दों पर चर्चा मुमकिन है। सबसे पहला जो मुद्दा है वो व्यापार और टैरिफ का हो सकता है। दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर अभी भी जारी है। ट्रंप ने पहले चीनी सामान पर भारी टैरिफ की चेतावनी दी थी। अब दोनों पक्ष व्यापारिक तनाव कम करने, नए ट्रेड फोरम बनाने और मौजूदा ट्रेड ट्रूस को बढ़ाने पर बात करेंगे। बोइंग विमान डील भी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और चीन के बीच 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बड़ी डील संभव है। चीन 500 बोइंग 737 मैक्स, 100 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और कई 777X वाइड बॉडी विमान खरीद सकता है। अगर ये डील हुई तो ये इतिहास की सबसे बड़ी विमान सौदों में से एक होगी। सोयाबीन और कृषि उत्पादकों को भी काफी इस डील से उम्मीद है। दरअसल अमेरिकी किसान इस दौरे से बहुत उम्मीद कर रहे हैं। ट्रेड वॉर के दौरान चीन ने ब्राजील से सोयाबीन खरीद बढ़ा दी थी, जिससे अमेरिकी किसानों को नुकसान हुआ था। अब चीन फिर से अमेरिकी सोयाबीन और दूसरे कृषि उत्पाद खरीद सकता है। रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी दोनों देशों के बीच बात हो सकती है। ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहन, चिप्स, डिफेंस और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है। दोनों देश इनकी सप्लाई पर ट्रूस बढ़ाने और अमेरिका की निर्भरता कम करने पर चर्चा करेंगे। एआई, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी। निविदिया के सीईओ जेनसेन हुआंग एआई चिप्स बेचने की कोशिश में हैं। ट्रंप ने खुद जेनसेन हुआंग का फोन करके दौरे पर उन्हें बुलाया, क्योंकि वो एआई चिप्स के मामले में चीन के साथ बातचीत करना चाहते हैं। ईरान युद्ध, इस पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा हो सकती है। ये दौरे का बहुत अहम मुद्दा है। अमेरिका इजराइल के ईरान के साथ संघर्ष के बीच ट्रंप चीन से ईरानी तेल की खरीद कम करने का दबाव बनाएंगे। चीन ईरान से सस्ता तेल खरीदता है, जो उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। अमेरिका चाहता है कि चीन तेहरान को आर्थिक सहारा ना दे। ताइवान, ट्रंप शी से ताइवान को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। $11 अरब के अमेरिकी हथियार पैकेज पर बात करेंगे। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इसका कड़ा विरोध भी करता है। ट्रंप के साथ एलन मस्क, एप्पल के सीईओ टिम कुक, बोइंग के सीईओ रॉबर्ट केली आर्टबर्ग और एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग जैसे 17 कारोबारी शामिल हो रहे हैं। 13 मई को एलन मस्क ने एक्स पर ट्वीट कर कहा था कि एयरफोर्स 1 पर ट्रंप के साथ सिर्फ जेनसेन और मैं हूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच गुरुवार और शुक्रवार को अलग अलग दौर की बातचीत होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन दौरे के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में भव्य स्टेट डिनर आयोजित करेंगे। चीन में इस तरह के स्टेट डिनर को बड़ी कूटनीतिक सम्मान के तौर पर देखा जाता है। ऐसे कार्यक्रम आमतौर पर बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आयोजित किए जाते हैं, जहां चीन का शीर्ष नेतृत्व विदेशी मेहमानों का स्वागत करता है और उसमें दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी, कारोबारी प्रतिनिधि और खास मेहमान शामिल होते हैं। और डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन किसी विदेशी नेता को जितना बड़ा औपचारिक स्वागत देता है, उससे रिश्तों की अहमियत समझी जा सकती है। अहमियत का उसे संकेत माना जाता है। स्टेट डिनर के जरिए चीन ये संदेश देने की कोशिश करता है कि वो अमेरिका के साथ रिश्तों को रणनीतिक स्तर पर महत्व दे रहा है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में साल 2017 के चीन दौरे के दौरान भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनके सम्मान में विशेष स्वागत कार्यक्रम रखा था। तो क्या दोनों देशों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं पूरी तरह तो नहीं। दोनों नेता रिश्तों को स्थिर करना चाहते हैं और कुछ बड़े डील करना चाहते हैं, लेकिन तकनीक, ताइवान, सैन्य और एआई में कंपटीशन बना रहेगा। ईरान युद्ध की वजह से कुछ मुद्दों पर ग्रोथ धीमी हो सकती है, फिर भी दोनों पक्ष स्थिरता और सहयोग पर जोर दे रहे हैं। यह अमेरिका चीन संबंधों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव कम होने से जाहिर सी बात है ग्लोबल मार्केट्स, व्यापार और सुरक्षा पर असर पड़ेगा। अमेरिकी कारोबारी इस दौरे से चीन में अपने बिजनेस को और मजबूत करने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि चीन स्थिरता और आर्थिक फायदे चाहता है। इसी बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम कराने के प्रयास तेज करने की अपील की है। उन्होंने खासतौर पर हॉर्मुज को दोबारा खोलने में मदद करने पर जोर दिया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक वांग यी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान इशाक डार ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी।
तो देखिए, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे हुए हैं, चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब भी बने हुए हैं और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि सब चीज़ ठीक हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका चीन से कुछ बहुत बड़ा मैसेज देने वाले हैं? कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं।